ओम शांति। आज 28 जनवरी 2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 18/11/1997 में बाबा ने सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है बेहद की सेवा का साधन, रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। बेहद की सेवा अगर हम करना चाहते हैं तो उसका साधन क्या है? अपनी रूहानियत की पर्सनैलिटी द्वारा अपने आत्मिक स्थिति से किसी के भी दुखों को दूर करना, नज़र से निहाल करना। तो इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बाबा अपने अनेक कल्प के मिलन बनाने वाले लाडले सिकी लदे बच्चों से फिर से मिलने आए हैं। आज बाबा अपने अनेक कल्प के मिलन बनाने वाले, जो कल्प कल्प बाबा से मिलन बनाते हैं, ऐसे लाडले सिकी लदे प्यारे बच्चों से फिर से बाबा मिलन मनाने आए हैं। बाबा देख रहे हैं चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। अब तो बाबा के जो सामने बैठे थे वो बच्चे भी, और जो दूर से बाबा को सुन रहे थे वो बच्चे भी बाबा से मिलन मना रहे हैं। ये मिलन अलौकिक मिलन है। आज बाबा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को भी देख रहे हैं। आज बाबा मिलन मनाने के साथ साथ अपने बच्चों की रूहानियत की पर्सनैलिटी देख रहे हैं। कौन ऐसे बच्चे हैं जो अलौकिकता का अनुभव कराते हैं दूसरे को, जो रूहानियत का अनुभव कराते हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी की भी है नहीं, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा परमात्मा शिव बाबा है। अब सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है। अब रूहानी पर्सनैलिटी क्या है? अब बाबा हमको वो समझा रहे हैं। तो सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी माना हमारा व्यक्तित्व क्या है? तो बाबा कहते हैं स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। हम सब बाबा के बच्चों की सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी क्या है? सबसे बड़ी से बड़ी खासियत क्या है? क्या है व्यक्तित्व? पहली नींव प्योरिटी की, पवित्रता की पर्सनैलिटी। नंबर वार है लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाबा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, प्योरिटी की पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, अब जिनके पास बहुत खजाना होता है, वो धनी होते हैं, बाबा कहते हैं उनकी भी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। जो बड़े बड़े होते हैं उनके लिए भी अंदर एक अलग सा व्यक्तित्व होता है, उनका भी अलग व्यक्तित्व होता है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं चाहे उनकी कैसी भी पर्सनैलिटी हो, बड़े से बड़े संपन्न हो, आपके आगे संपन्न आत्माएं कुछ भी नहीं, क्योंकि वह अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली हैं। बहुत कुछ है, धन है, दौलत है, लेकिन फिर भी जो अविनाशी खुशी, जो शांति, जो प्रेम, जो आनंद आप बाबा के बच्चों को मिला हुआ है, वो उससे वंचित हैं, खाली हैं। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरबपति भी बाबा से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज हैं कल नहीं, लेकिन आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अब बाबा कहते हैं वो खजाना तो कोई भी लूट सकता है। दुनिया में धन किसी का कोई भी कभी भी लूट सकता है, कभी भी कुछ भी परिस्थिति आ सकती है, लेकिन आप बाबा के बच्चों का खजाना, जो बाबा ने हमें सुख शांति प्रेम आनंद सतगुणों का खजाना दिया, अष्ट शक्तियों का खजाना दिया, उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनालिटी वाले आप बाबा के बच्चे हो। सबसे ऊंची से ऊंची पर्सनालिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा, व्यापार द्वारा पर्सनालिटीज़ बनती हैं, वह कहलाई जाती हैं। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बना दिया। आपकी पर्सनालिटी को बाबा ने, आपके व्यक्तित्व को जब से बाबा के बने, आपकी आदतों को, आपके संकल्पों को, आपके संस्कारों को बाबा ने बदल दिया। तो अपनी ऊंची पर्सनालिटी का ये रूहानी नशा रहता है। अब बाबा के जब से बने हमारे अंदर से दुर्गुण निकलते गए, हम आत्माएं सुख से गुणों से भरपूर होती गई। तो बाबा कहते हैं ऐसी पर्सनालिटी का आप सबको नशा रहता है।
अब बाबा को इतनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे को देखकर कितनी खुशी होती है। अब जो बच्चे इतने बाबा कहते हैं इतनी श्रेष्ठ पर जो बच्चे गुणों से भरपूर हैं मेरे, ऐसे उन बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश होता है। तो सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी भी क्या होगी। अब जिस निशानी से समझ जाएं कि ये अपने पर्सनैलिटी में है, जो सदा इस पर्सनैलिटी में रहते हैं, जो ऐसे गुणों से भरपूर रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी। तो अब बाबा बताते कैसी निशानी होगी। अगर ये रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो क्या होता है, आपके नयन, उनके नयन जिसके रूप में ये रूहानी पर्सनैलिटी दिखती है, तो उनके नयन, उनका चेहरा, उनकी चलन, उनके संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। अगर आपके अंदर रूहानियत की पर्सनालिटी है, आपने अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित किया है, बाबा को याद करते हैं, बाबा के सद्गुणों को अपने अंदर धारण किया है, तो उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, क्या उसकी पहचान होगी। आपके नयन, आपका चेहरा, चलन, आपकी संकल्प, आपका संबंध सब जैसे दूसरों को खुशी देने वाले होंगे। सदा खुश, आपके चेहरे पर सदा प्रसन्नता दिखाई देगी, चलन में खुशी दिखाई देगी। तो ऐसे चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक दिखाई देगी। सदा प्रसन्नचित, प्रश्नचित नहीं, सदा खुश। अगर प्रश्नचित है तो चलन भी पर्सनालिटी वाली नहीं है। अगर खुश आत्मा है, प्रसन्नचित आत्मा है, तो कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपनी प्रसन्नता की नज़र से खुश कर देगी। अगर कोई कैसी, अगर आप प्रसन्न चित्त आत्मा हो, आपके अंदर ये नशा है, हमें कौन मिला, परमात्मा मिला। हम किसका ज्ञान सुन रहे हैं, स्वयं परमात्मा का सुनना है। कौन हमें पढ़ाता है, रोज परमात्मा शिव बाबा हमको इस मुरली के माध्यम से पढ़ाता है। तो ऐसी खुश आत्मा जो बहुत खुश अपने आप को समझती है, खुश नसीब है, ऐसी जो उनके सामने कोई भी आत्मा कितनी भी परेशान हो, कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान हो, अशांत होकर आए, उसको भी वह अपनी प्रसन्नता की नज़र से खुश कर देंगे, प्रसन्न कर देंगे। जो बाबा का गायन है नज़र से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाबा का नहीं, आपका भी गायन है। बाबा बच्चों को बहुत ऊंचा से ऊंचा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बाबा परमात्मा शिव बाबा का गायन है, कि परमात्मा नज़र से निहाल करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब आप अपने अंदर गुणों को, सद्गुणों को, बाबा से प्राप्त शक्तियों को भर लेते हो, तो आप भी किसी को नज़र से निहाल कर सकते हो, माना किसी के दुखों को दूर करने वाले बन सकते हो। तो ये गायन सिर्फ परमात्मा शिव बाबा का नहीं, बाबा कहते हैं आप मेरे मीठे मीठे बच्चों का भी है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, तो नज़र से निहाल करने की सेवा का समय आएगा। माना नज़र से देखा, किसी के दुखों को दूर किया, कोई दुखी आत्मा आपके सामने आई, कोई परेशान आया, उसको दुख दूर किया। 7 दिन का कोर्स भी नहीं होगा उस समय, तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। बाबा कहते हैं उस समय, जैसे अभी क्या होता है, जब भी हम ज्ञान से जुड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, किसी भी ब्रह्मा को, कि ऐसे ज्ञान समझ में नहीं आता, किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाइए, 7 दिन का कोर्स करिए, जो भी आपके आसपास हो। तो लेकिन बाबा कहते हैं अंत का समय ऐसा होगा जब 7 दिन का कोर्स करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। एक नज़र से प्रसन्नचित हो जाएंगे, उनको भी शांति का अनुभव होगा, दिल की आश आपके द्वारा पूरी हो जाएगी। तो आप क्या समझते हो, बाबा कहते हैं आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं, ऐसी सेवा कर सकते हो। अब बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं ऐसी सेवा कर सकते हो, दूसरों को अपनी नज़र से निहाल कर सकते हो, सुख शांति का अनुभव करा सकते हो, आपके पास कोई आए वो सुख का, शांति का, प्रेम का अनुभव करे, ऐसा बच्चों से पूछते हैं बाबा करा सकते हो। अब बाबा कहते हैं हमारे 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं, जो स्थापना के समय में 1936 में जब ये यज्ञ शुरू हुआ था, उस समय से बाबा के साथ हैं, तो वो जो स्थापना के निमित्त बच्चे हैं, और आप लोग जो विशेष सेवा के आदि बच्चे हो। अब ये दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले, उस समय सभी दादियाँ थीं। 1997 की है, प्रकाशमणि दादी भी थी, हमारी जानकी दादी भी थी, तो उस समय दादियाँ तो सब ज़्यादातर थी ही। तो बाबा ने कहा ये सब दादियाँ हैं जड़ स्थापन करने वाली हैं। बहुत सारी दादियों ने शरीर छोड़ भी दिया था,
लेकिन फिर भी दादियाँ थी। तो बाबा क्या उस समय की बात है, ये 1997 की। बाबा ने कहा ये दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले और आप सब हो सेवा के आदि रतन। तो उस समय बाबा ने इन दादियों के साथ इस यज्ञ की स्थापना की थी। पहला है तना। तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर सब आधार होता है, तना से ही शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो दादियाँ अब धीरे धीरे करके, अब तो सारी दादियाँ धीरे धीरे करके सब बाबा के साथ की जो थी, धीरे धीरे सब ने शरीर छोड़ दिया है। तो सकाश देने वाले प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। अब बाबा के साथ दादियों ने हमें पूरा सब कुछ इस यज्ञ की स्थापना करके दे दी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। इस ब्रह्मा कुमारी संस्था को बनाने में दादियों ने बहुत संघर्ष किया। हमें तो कुछ भी संघर्ष नहीं करना पड़ा, हमें तो बाबा का ज्ञान बहुत सहज रीति से प्राप्त हुआ, लेकिन उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया। तो बाबा कहते हैं उन लोगों ने जड़ स्थापित कर दिया। अब आपको क्या है, आप सकाश देने वाले प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। अब अंत के समय में आपको बाबा निमित्त बना रहे हैं। आप बाबा के बच्चे से सृष्टि को सुख से, शांति से, पवित्रता से भरने के लिए आपको बाबा ने निमित्त बनाया। अब क्या करो, अपने को बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो। अब बाबा कहते हैं आपको बाबा ने निमित्त बनाया तो अपने को बेहद की सेवा में बिजी रखो। बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा, क्योंकि ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। अब बाबा कहते हैं अपने को बेहद की सेवा में, बेहद की सेवा माना इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा, पवित्र बनाने की सेवा, शांति से भरने की सेवा, इसमें बिजी रखो। और ये सेवा आप निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात ये सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। उठते बैठते चलते फिरते हम सकाश तो दे ही सकते हैं। जितना हमारे संकल्प अच्छे होंगे, जितना संकल्प हमारे समानमय होंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, उतना ही हम हर सांस के साथ इस विश्व को सकाश दे रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, रात को कैसे भी आँख खुली और बेहद के सकाश देने की सेवा होती रही। तो ये बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी कि आपको धीरे धीरे वैराग्य, बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। धीरे धीरे इस कलयुगी दुनिया से, इस दुख की दुनिया से धीरे धीरे करके आपको वैराग्य आएगा। क्योंकि जब बेहद का सकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। जब बेहद का सकाश देंगे, जब आप इस पूरे संसार को सकाश देंगे, ऐसा नहीं कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारे माता हैं, ये पिता हैं, ये बच्चे हैं, बस इन्हीं को सकाश देना। हमें बाबा ने निमित्त बनाया इस पूरे संसार को सकाश देने का। तो बाबा ने कहा जब आप बेहद का सकाश दोगे, जब सभी को, इस पूरे विश्व को सकाश दोगे, तो नज़दीक वाले जो आपके अपने हैं उनको तो वो ऑटोमेटिक आपसे सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद के सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवाओं में लगाओ। बेहद माना इस विश्व की सेवाओं में लगाओ, अपनी हद तक सीमित ना रहो। हमारे परिवार के अलावा भी ये विश्व हमारा परिवार है, तो बेहद की सेवा में समय लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। क्योंकि जहाँ अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं या दूसरों का समय लेते हैं तो सिद्ध करते हैं ये कमज़ोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। और जिसको शक्ति नहीं है, पाँव लंगड़ा है, उसको आप कहाँ तक दौड़ाओ वो तो गिरेगा। तो समस्या के वश आत्माएं, चाहे वो आप बाबा के बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन कमज़ोर हैं, शक्ति नहीं है, तो वह कहाँ से शक्ति लाएं। बाबा से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि कमज़ोर हैं। अपने आप के संकल्पों को कमज़ोर कर लिया है, कैसे, क्या, क्यों में उलझ गए, तो शक्ति कहाँ से लाएं। तो क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे। जो बाबा के निमित्त बच्चे हैं, हो सकता है हमारे इस ब्राह्मण परिवार में भी कुछ कमज़ोर आत्माएं हों जो कभी कभी परिस्थिति के आगे घुटने टेकती हैं। तो ऐसे बच्चों, ऐसे आत्माओं को, हम ऐसे बाबा के बच्चों को जो अच्छी स्थिति में हैं, बाबा के बच्चे, बाबा के हैं, उनको सकाश देना है, उनको ताकत देनी है। तो शक्ति का सहयोग दो, गुणों का सहयोग दो, उन्हों में है ही नहीं अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो, वह असमर्थ हैं उनको समर्थी दो।
गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ के समय में नहीं देना पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। जितना हम इस संसार को सकाश देते हैं, जितना हम अपने इस ब्राह्मण परिवार को या जो हमारा बाबा का परिवार है इनको सकाश देते हैं, तो बाबा कहते हैं जो आपको दुआएं मिलती हैं ना, उन दुआओं से लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आप माना आप खुद आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा योग लगाने का। जितना जितना आप सकाश देते हैं, ब्लेस करते हैं, संसार को सुख शांति से पवित्रता से भरपूर करते हैं, उतना ही बाबा कहते हैं दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे, बहुत हल्के होते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध को अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए। आपका नेचुरल अटेंशन रहे किस पे? सकाश देने में। इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन मिक्स ना हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही। अब आपके सामने ज्ञान का दर्पण सदा सामने है ही, तो क्या करना है? सकाश देना है। उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता है। इसीलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। ये क्यों, क्या, कैसे, ये के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यही है दुआएं देना और दुआएं लेना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यही है दुआएं लेना और दुआएं देना। कैसा भी हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआ निकलती रहे, इसका भी कल्याण हो मेरे मीठे बाबा। कैसी भी आत्मा आपके सामने आए, कैसे भी आपके सामने आए जो आपको परेशान करने वाला भी हो, उनके लिए बाबा कहते हैं क्या कहना आपको? हे मेरे परमात्मा शिव बाबा, इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो, ये ऐसा ये वैसा नहीं, इसका भी कल्याण हो। अब बाबा कहें, ब्रह्मा बाबा का सदा स्लोगन रहा है, ब्रह्मा बाबा बार बार याद दिलाते रहे कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और भी करेंगे। अब आप बाबा के बच्चों की जिम्मेदारी क्या है? जो कर्म आप करेंगे आपको देखकर और भी करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने हमेशा इस स्लोगन को फॉलो किया। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूँगा, ये स्लोगन नहीं, जो मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो अपने आप को चेंज करना है, पहले परिवर्तन करना है, तब हम विश्व परिवर्तन कर पाएंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज हो जाएगा। फिर बाबा कहते क्या समझना है हमको? कौन चलाने वाला है? परमात्मा शिव बाबा, हम उसके निमित्त हैं। बाबा हम निमित्त बन के चला रहे हैं, करण करावनहार हमसे करा रहा है। एक तो टेंशन रखना है कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और भी करेंगे, तो कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिसे देखकर और भी फॉलो करें। दूसरा, बाबा कहते हैं अपने को निमित्त समझना कि परमात्मा शिव बाबा हमें चला रहा है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, अंत के समय में बाबा कहते हैं बाड़ी कम काम करेगी, बाड़ी से ज़्यादा आपको क्या होगा? दिल का सहयोग, दिल से वाइब्रेशन बहुत देने होंगे, बहुत वाइब्रेशन दिल से, मन से, मनसा सकाश की सेवा धीरे धीरे करके बढ़ेगी। फिर बाबा ने 1 मिनट के लिए सभी अपने साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करो। बाबा ने ड्रिल कराई, मेडिटेशन कराया 1 मिनट का, कि सभी अपने को साइलेंस की शक्ति से इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से, तन से इमर्ज हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंची से ऊंची नज़र से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाबा समान आत्माओं को बाबा का और जगदम्बा माँ का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, स्वार्थ से न्यारे संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसीलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो,
लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे। यह अटेंशन रखो। सेवा को उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ आपकी स्थिति को कभी ऊपर नीचे ना करे, ये अटेंशन रखो। स्लोगन है आज की मुरली से, शुभ बात श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। अपने शुभ वाइब्रेशन द्वारा, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी, नकारात्मक परिस्थिति को भी पॉजिटिव में बदल दो, सकारात्मक में परिस्थिति में बदल दो। अव्यक्त मास में डबल लाइट फरिश्ते का अनुभव करना है। करण करावनहार परमात्मा कराने वाला हमसे करा रहा है। मैं निमित्त करणहार बनकर कर रही हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सारे बोझ अपने बाबा के आगे समर्पित करके अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित कर अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। ओम शांति।